ब्लूमिंग रोज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉमेडी हिंदी सेकेंड क्लास थर्ड का, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में भाषा और व्याकरण फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। अब हम फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो ये पहला हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क भाषा क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी में मैंने लिखा है। अब आप देख सकते हैं उत्तर क्या है। अपने या दूसरों के भावों अथवा विचारों को समझने और समझाने का साधन भाषा कहलाता है। ख है हमारा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। उत्तर है हमारा, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। ग है हमारा, भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना कौन सिखाता है। तो उत्तर है हमारा, भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना व्याकरण सिखाता है। घ है हमारा, सांकेतिक भाषा भाषा के रूप में मान्य क्यों नहीं है। तो उत्तर है हमारा, हम सभी बातें संकेतों द्वारा न तो समझ सकते हैं और न ही व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भाषा और उसकी लिपि का मिलान करो। तो यहाँ पे आपको कुछ भाषा दिया है और उसकी लिपि दी हुई है। तो आप एक देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैसे मैच करना है, ये आपको दिखाया है। तो मराठी का देवनागरी है, जिसको हम मैच कर लेते हैं। फिर उर्दू का हमारा हो जाएगा फारसी, पंजाबी का हो जाएगा गुरुमुखी और अंग्रेजी का रोमन। अब तीसरे पे आते हैं, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को सही में फिल करना है। तो क, भाषा के लिखने का ढंग डैश कहलाता है। तो भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ऐसे ही आपको भी लिख लेना है। ख, 14 सितंबर को हम डैश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ग, संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था वैसे ही। घ, डैश की सहायता से हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। तो किसकी सहायता से, तो व्याकरण की सहायता से। व्याकरण ही हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो कब, मैंने स्कूल जाना है, इसमें आपका ये मैंने नहीं होगा, तो आपको भी ये शुद्ध नहीं लगेगा, ये अशुद्ध है। तो अब आपको क्या इसको फिर से पढ़ना है और आप कैसे बोलते हैं ये आप एक बार खुद पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कैसे घर से अगर आप निकलते होगे स्कूल के लिए तो कैसे सबसे बोलते होगे, मुझे स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैंने की जगह पे आपका हो जाएगा मुझे स्कूल जाना है। ख, आसमान में तारे चमकती है। तो यहाँ पे तारे हैं, तो बहुत सारे तारे हैं और यहाँ पे आपका चमकती लिखा है। तारे आपका बहुवचन है और जबकि चमकती एक वचन है। तो यहाँ पे ये चमकती रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट क्या होगा हमारा, आसमान में तारे चमकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तारे हैं ना। तो आप लिख लेंगे आसमान में तारे चमकते हैं। अब ग, यह राघव की घर है। तो राघव पुल्लिंग है और की क्या हो जा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो ये हमारा की यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो यह राघव का घर है। अब ग, हम क्रिसमस मनाया। तो हम अकेले तो क्रिसमस मनाते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्रिसमस मनाया।
अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो क, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी, संस्कृत और लिपि। तो लिपि, तो ये लिपि तो हमें लिखने का ढंग सिखलाता है, तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। और हिंदी जो है वो हमारा मातृभाषा है। और तो अब ये संस्कृत बचा, तो ये हमारा राइट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा संस्कृत होगा। ख, भारत देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपने जब बुक रीडिंग किया होगा तो आपको इसमें से ऑप्शन मिले होंगे। 11, ये भी नहीं होगा। 18, ये भी नहीं होगा। तो 22। तो भारत देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 28 भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ग, भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो अभी हमने ऊपर खाली स्थान भरो में भी ये पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिपि हमारा करेक्ट होगा, व्याकरण और भाषा नहीं होगा। घ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हमने अभी खाली स्थान भरो में ख में ये किया था, तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर। अब आते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। नीचे एक भाषा वृक्ष है जिस पर विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के फल लगे हुए हैं। चित्र पहचान कर इन लोगों को उनकी अपनी अपनी मातृभाषा वाले फल तोड़ने में मदद करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उन बोली कौन कौन सी है आपको मैच करना है। तो ये हो जाएगा बांग्ला,